नया टॉपिक है अपने पास, रेखीय निकाय सम का हल। देखो आपने 10th क्लास में अपने रेखीय समीकरण का हल लिखा है, प्रतिस्थापन विधि, वज्र गुणन विधि और विलोपन विधि, 3 विधियों से आपने सीखा है 2 चर वाली रेखीय समीकरण का हल, है ना। यहाँ पे हम इसको डिटरमिनेंट की सहायता से, मतलब सारणी की सहायता से 2 चर वाली रेखीय समीकरण का हल कैसे करते हैं वो अपन ज्ञात करना बताएंगे। तो देखो ये रेखीय समीकरण है, देखो क्योंकि प्रत्येक चर की घात क्या एक, तो इसे रेखीय समीकरण कहेंगे अपन। x की घात 1 है, y की घात 1 है। यहाँ पे 3 चर है तो 3 समीकरण आएंगे, 2 चर होगा तो 2 समीकरण होंगे। ये a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x b2y c2z d2 इक्वल टू 0, a3 b3 c3 d3 cz इक्वल टू d3। अगर d1 d2 d3 इक्वल टू 0 हो तो समघात समीकरण कहलाएंगे अथवा विषमघात समीकरण कहलाती है। दूसरी बात, हमने एक और पॉइंट देखा था, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। तो उसके कैसे कितने होंगे, कितने हल होंगे, हमने कहा था अद्वितीय हल होंगे। उसका दूसरा पॉइंट अपने पास था a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b इक्वल टू c नॉट इक्वल टू c1 इक्वल टू c2। तो अपन ने क्या कहा था, वो दोनों सरल रेखाएं समानांतर होगी। तीसरा पॉइंट हमारे पास ये था कि a1 इक्वल टू a2, b1 इक्वल टू b2, c1 इक्वल टू c2। तो कैसी समीकरण होगी, 2 सरल रेखाएं एक दूसरे के ऊपर होगी, मतलब दोनों अपने पास संपातित करेगी सरल रेखाएं। ये 3 बातें हमने 10th क्लास में क्लियर की थी। अब इसको अपन ने यहाँ पे एक नियम है क्रेमर नियम, क्रेमर नियम की सहायता से 2 चर वाली रेखीय समीकरण को हल ज्ञात करना। तो क्रेमर नियम क्या कर रहा है, पहले 2 चर वाली का करेंगे फिर 3 चर वाली का करेंगे। तो 2 चर वाली अपने पास है x और y 2 चर है, a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y प्लस c2, है ना। तो क्रेमर नियम में कहता है x इक्वल टू डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, y इक्वल टू डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा। अब डेल्टा क्या है, डेल्टा है a1 b1 a2 b2, ये वाला है। डेल्टा 1 क्या है, c1 c2 b1 b2। डेल्टा 2 क्या है, a1 a2 c1 c2। अब यहाँ पे डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा करेंगे, यहाँ डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा करेंगे तो x और y का मान आ जाएगा। वैसे ही है जैसे आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन विधि में क्या ज्ञात करते थे अपन, वैसे इसको ज्ञात करना है। x की वैल्यू ज्ञात करनी है तो x के ऊपर हाथ रख दो, है ना। y की वैल्यू ज्ञात करनी है तो y के ऊपर हाथ रख दो, जो नीचे था अपन लिख दो। तो अपने पास सेम है, कोई फर्क नहीं है, वही है अपने पास विधि है। इसको नाम दे दिया है क्रेमर नियम। अब इसका क्वेश्चन नंबर 5.2 का 7 नंबर क्वेश्चन इस विधि से ज्ञात करते हैं। तो ये है 2x प्लस 3y इक्वल टू 9, 3x प्लस माइनस 2y इक्वल टू 7। तो डेल्टा क्या हो गया, 2 3 3 2। ये a1 a2 b1 b2, a1 a2 b1 b2 ये लिख दिया अपन ने। इसकी वैल्यू कितनी आ गई, -13। डेल्टा 1 क्या है, c1 c2 b1 b2, c1 c2 b1 b2 क्या आ गई, -39। डेल्टा 2 क्या है, a1 a2 c1 c2, तो इसकी वैल्यू क्या था, क्या आ गई, -13। तो x क्या आ गया, डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा क्या अपने पास -13, डेल्टा 1 क्या अपने पास -19, तो ये x इक्वल टू 3। डेल्टा 2 क्या है अपने पास, डेल्टा 2 अपने पास -13 और डेल्टा क्या -13 -13 3 और 1। अगर 3 और 1 यहाँ पे रखते हैं वापस अपन, तो 3 2 जा 6, 6 प्लस 3 9, यानी इक्वेशन सॉल्व। 3 3 जा 9 -2 7, यानी ये भी इक्वेशन सॉल्व। यानी अपन ने x और y की वैल्यू जो निकाली है क्रेमर नियम से वो बिल्कुल ही राइट है। अब इसी को अपन कैसे करना है, अब अपन 2 चर वाली हो गई ये रेखीय समीकरण का हल। अब इसी को अपन 3 चर वाली रेखीय समीकरण का हल कैसे ज्ञात करेंगे, इसी विधि से ज्ञात करेंगे। यहाँ डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, डेल्टा 2 अपॉन डेल्टा, फिर हो जाएगी डेल्टा 3 अपॉन डेल्टा, राइट। अपन एक क्वेश्चन से उसका ही करते हैं, उसके अपन मैं ये नियम लिखा देता हूं पूरा, डेल्टा 1 डेल्टा 2, फिर अपन एक क्वेश्चन कर लेंगे। फिर अपने पास ये क्रेमर नियम से जो आपके 7वां क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन है, 9वां क्वेश्चन है, ये सब आपके उससे, और एक अपने पास रहेगा व्याव नियम। 2 विधि है अपने पास, क्रेमर नियम पहले कर लेते हैं फिर व्याव विधि कर लेंगे। अब क्रेमर नियम की सहायता से 3 चर वाली रेखीय समीकरण का हल ज्ञात कीजिए।
तीन चर वाली रेखीय समीकरण है तो उसको कैमर विधि की सहायता से ज्ञात करना। तो तीन चर वाली रेखीय समीकरण में तीन समीकरण होगी, मेरी बात तो ये। तो a1x b1y c1z d1, a2x b2y c2z d2, a3x b3x c3z d3, ये होगी अपने पास तीन तरह की समीकरण। अब इसमें डेल्टा क्या होगा, ये a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3, ये वाली डेल। फिर डेल्टा वन में क्या होगा, ये d1 d2 यहाँ आ जाएंगे, बाकी सब ऐसे ऐसे रहेगा, d1 d2 d3 b1 b2 b3 c1 c2 c3। डेल्टा टू में क्या होगा, d1 d2 b की जगह आ जाएगा, a1 a2 b a3 c1 c2 c3 यहीं रहेंगे, d1 d2 d3 रहेंगे। डेल्टा थ्री में क्या होगा, c की जगह d1 d2 d3 आ जाएगा, b1 a1 a1 a2 b2 a1 a2 a3 b1 b2 b3 d1 d2 d3, ये तीनों आ गए। फिर x क्या होगा, डेल वन अपॉन डेल, a2 क्या होगा डेल टू अपॉन डेल, a3 क्या होगा डेल थ्री अपॉन डेल। अपन एक एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल अपने पास 9 का फर्स्ट एग्जांपल है अपने पास, x 2y 4z इक्वल टू 16, 4z 3y माइनस 2z इक्वल टू 5, 3x माइनस 5y प्लस z इक्वल टू 4। अब इसमें डेल ले लिया अपन ने 1 1 4 3, ये वाले डेल हो गए अपने पास, 2 3 माइनस 5 4 माइनस 2 1, ये गया। इसकी वैल्यू क्या आ गई, देखो मैं डायरेक्ट वैल्यू निकाली है माइनस 1 4 3। इसी प्रकार डेल टू डेल वन की निकाल लेंगे, डेल टू निकाल लेंगे, डेल थ्री निकाल लेंगे। फिर x इक्वल टू डेल वन अपॉन डेल, y इक्वल टू डेल टू अपॉन डेल, z इक्वल टू डेल टू अपॉन, तो यहाँ अपने पास 2 1 3। अब अपने पास एक और पॉइंट है अपने पास, संगत निकाय और असंगत निकाय। 8वां क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन नंबर 8 में, प्रश्न संख्या 8 में मैं बता रहा हूं, अगर अपने पास डेल की वैल्यू 0 आ जाए तो निकाय असंगत है, तो निकाय असंगत है, और अगर इसकी वैल्यू 0 नहीं आए तो निकाय संगत है। तो 8 का पहला क्वेश्चन है, उसमें निकाय संगत है क्योंकि इसमें डेल नॉट इक्वल टू 0 है। उसके दूसरे क्वेश्चन में डेल इक्वल टू 0 है तो असंगत निकाय है। तो अपने पास कौन कौन से क्वेश्चन हो गए, 7वां 8वां और 9वां, ये तीनों क्वेश्चन हो गए जो कि अपने क्रेमर नियम के आधार पर थे। अब 10वां क्वेश्चन भी क्रेमर नियम के आधार पर है, और 11वां क्वेश्चन अपने पास मैट्रिक सिद्धांत के आधार पर है, जो मैं आपको कल कराऊंगा, राइट इट। तो आप 10 तक क्वेश्चन करेंगे, 11वां रह जाएगा फिर अपने पास, और 12वां और 13वां और 14वां, ये सभी क्वेश्चंस उस पर आधारित है, तो मैं कराऊंगा आपको। पहले आप 10 तक कंप्लीट क्वेश्चन कर लीजिए।